तेरा गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरा गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तुम्ही मेरा तात बंधु पिता मातुमी, तुम्ही मेरा तात बंधु पिता मातुमी है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, राधे मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। महाराज जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के नामों का कीर्तन करना शुरू किया, हिरण्यकशिपु तो एकदम तमतमा गया। बोले बेटा तू ये किसका नाम लेता है? ये तुझे प्राप्त कहां से हुआ? तू ये जाना कैसे? उधर ही शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क, शंडामर्क जी दोनों लोग खड़े थे। हिरण्यकशिपु ने इशारे से कहा, सुनो इधर आओ, इसको ले जाओ। ये क्या पढ़ रहा है? ये कहां से शिक्षा प्राप्त कर ली? ये तो मेरे शत्रु की बातों को गा रहा है। इसको लेके जाओ मेरे आंख के सामने से, मैं इसको देखना नहीं चाहता, और इसको दैत्य की पढ़ाई पढ़ाओ। महाराज संडा मर्ग लेकर के गए, ले जा करके पूछे उससे, बोले प्रहलाद एक बात बताओ, ये तुमको ये सब मिला कहां से? तुम जाने कहां से? अभी तुम इतने छोटे हो, ये तुमको प्राप्त कहां से हुआ? ये तुम धर्म की बात कहां से जानने लगे? प्रहलाद जी ने कहा कि अरे गुरुजी, ये बात किसी को बताई थोड़ी जाती है, ये तो मैं गर्भ से ही जानता था, ये तो मुझे पता ही है। बोले कि तुझे पता है? कैसे पता है? बोले कि यही करना चाहिए, और जो करना शास्त्रों में लिखा है वो धर्म है, वो मैं कर रहा हूं। तुरंत एक शिष्य को बुलाया, शुक्राचार्य के बेटे शंडामर्क ने। बोले कि एक बेत लेकर के आओ, अभी मैं इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाता हूं। बोले आनीय तामरे वेत्रम, जाओ मेरा एक छड़ी लेकर के आओ, बेत लेकर के आओ, अभी मैं इसकी धर्म की पढ़ाई को बताता हूं। बहुत धर्म बता रहा है। बोले दैते ये चंदन बने जातो यम कंटकद्रमहा, पता नहीं कहां ये हमारे दैत्य जैसे चंदन वन में ये बबूर का ये वृक्ष पैदा हो गया, इसको मैं अभी काट करके नष्ट कर दूंगा, मैं इसको पनपने नहीं दूंगा। महाराज प्रहलाद जी को बहुत पीटा, प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले, सहन कर गए। काफी समय के बाद प्रहलाद जी को संडामर्क लेकर के हिरण्यकशिपु के पास पहुंचते हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, बेटा तुमने कुछ पढ़ा? बोले कि जी पिताजी मैंने पढ़ा। बोले क्या पढ़ा? बोले पिताजी आज मैं पूरे 9 पाठ पढ़ा। बोले बेटा मुझे सुनाओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम व
वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम सख्यमात्मनिवेदनम। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं क्या? बोले प्रथम भगति तन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद भक्ति तीसर भक्तियाँ, चौथी भक्ति मम गुंगन करें कपट सजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन वेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, राघव मम मोहि मम जग देखा, राघव सम मोहि मैं जग देखा, होते संत अधिक कर लेखा, होते संत अधिक कर लेखा, आठ था लाभ संतोषा, आठ बचार लाभ संतोष, सपने मुनि दे कहीं पर दो नवम सरल सब सन छन हीना, नवम सरल सब सन सन हीना, मम भरोसा हिय हरख यही 9 पाठ जैसे ही इस 9 पाठ का श्रवण किए हिरण्यकशिपु महाराज, हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया, उठा करके प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। बोले क्या पढ़ा करके लाए हो इसे? अभी तक तो ये धर्म की बातें करता था, अभी आज 9 पाठ पढ़ के आया है, कल न जाने क्या करके आएगा। मैं इस प्रहलाद को छोड़ूंगा नहीं। महाराज संडा मर्ग तो तुरंत कांपने लगे। संडा मर्ग को लगा कि मैं आज लेकर के चलता हूँ, प्रहलाद अच्छा खासा कुछ विषय बताएगा। उनको थोड़ी पता था कि ये भगवान की ही बातों को सुनाएगा। जैसे ही प्रहलाद को पटके महाराज संडा मर्ग तो कांप गए। बोले अब तो निश्चित रूप से हमारी भी सामत आने वाली है। तुरंत बोल दिए, बोले नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र सत्रो
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्ममानः। संडा मर के कहते हैं कि अरे भगवान आप मुझ पर क्रोध न करें, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सिलेबस में ये है ही नहीं, ये पता नहीं कहां से पाठ पढ़ लिया, और मुझे तो लगता है कि ये इसकी नैसर्गिक मति है, ये तो जन्मजात है, इसको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो पढ़े पढ़ाया आया है, मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा, मैं इसको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये पढ़ करके आया है, ये सब तो गर्भ से ही ये सब जानता है। प्रभु आप मुझ पर क्रोध न करें, मैंने इसको ऐसा नहीं पढ़ाया। तुरंत हिरण्यकशिपु आदेश देता है कि ये मेरे आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए, इसको मार डालो, जो मन करे वो करो, लेकिन ये मुझे दिखना नहीं चाहिए। ये मेरे शत्रु की बातों को कहता है। महाराज प्रहलाद को लेकर के जाते हैं, पर्वत से गिरा देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद की रक्षा होती है। आरे से महाराज जी प्रहलाद को चीरते हैं लोग, लेकिन फिर भी प्रहलाद के बाल को बांका नहीं कर सकते। महाराज विष दे दिए, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवा दिए, प्रहलाद बच गए। जो भी किया जाए प्रहलाद को कुछ कोई उनके ऊपर प्रभाव ही न पड़े। हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका होलिका बोली भैया यदि आप बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूं। बोले कह दे बहन। बोले मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में बैठ भी जाऊंगी तो अग्नि मुझे जला ही नहीं सकेगी। बोले अच्छा। बोले हाँ, तो आप यदि कहो तो मैं आपके बेटे को लेके अग्नि में बैठ जाऊं, चिता को सजा दो, मैं बच जाऊंगी, ये प्रहलाद मारा जाएगा। बोले करके देख लो। महाराज चिता सजाई गई, वो लेकर के बैठ गई। सिंहिका महाराज चिल्लाने लगे, जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। कि जागो राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान की ही जिस पर कृपा हो जाए कौन उस पर क्या कर सकता है। जा पर कृपा राम की हो, कृपा करे सबको, पर कृपा करे सबको। जो अपराध भगत कर सोई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सोच रही, राम रोस पावक सोच रही। जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा, दुर्वासा थे ना, दुर्वासा भी आगे कथा आएगी। यद्यपि आज भगवान राम का भी जन्म करवाना है, लाला को जन्म होवे को, और दुर्वासा जी है ना अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए। महाराज अम्बरीश जी को साफ देना चाहते थे। अम्बरीश जी के ऊपर भगवान की कृपा थी। मालूम है भगवान का सुदर्शन अम्बरीश जी की हमेशा चारों तरफ घूमता रहता था, रक्षा करता रहता था। भगवान के भक्त का कोई अनिष्ट करेगा तो भगवान बर्दाश्त करेंगे क्या? पूरे भूमंडल में ही नहीं 14 भवन में दुर्वासा घूमते रहे, भगवान का चक्र पीछा करता रहा। लेकिन महाराज दुर्वासा को कहीं शांति न मिली। बाद में भगवान के पास दुर्वासा गए, बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि तुम मेरा अपराध किए होते तो मैं तुझे क्षमा कर सकता था,
तुम मेरे प्राण प्यारे भक्त का अपराध करते हो और तुम मुझसे आकर के क्षमा मांगते हो। अरे मेरा भक्त यदि चाहेगा क्षमा करेगा तो तुमको इस चक्र से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे दुर्वासा। आज तूने मेरे भक्त का अपराध किया। महाराज सिंहिका जल करके भस्म हो गई, जिसको होलिका कहते हैं। उसी समय से होलिका का ये प्रचलन चल गया। हिरण्यकशिपु समझ गया कि निश्चित रूप से ये मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये असाधारण बालक है। यदि मैं इस पर और कुछ करूंगा तो निश्चित रूप से हमको भी मरना पड़ेगा। कदाचित तो मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं जानता हूं मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन यदि मैं इसको छेड़ूंगा तो निश्चित रूप से मैं मर जाऊंगा। डर बन गया, बहुत डर गया महाराज। बोले नून में तद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता नब्बा, मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। महाराज संडामर्क ने कहा महाराज एक बार और अवसर दे दो हमें, बस एक लास्ट बार अवसर दे दो। मैं अब की बार इसको लेकर के जाऊंगा और फिर लेकर के आऊंगा तो आप देखना। संडामर्क लेकर के गए। अब तो महाराज संडामर्क लेकर के गए जब ना, संडामर्क जब लेकर के गए गुरुकुल में, तो संडामर्क अध्ययन कराते, ये जो पढ़ाते वो पढ़ लेते। एक दिन संडामर्क जी कहीं गृहस्थी के काज से कहीं बाहर चले गए, तो मालूम है प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में एक संगठन बना लिए, एक ग्रुप बना लिए और सब बालकों को बुला करके बैठा लिए। बोले महाराज सब कीर्तन करो। ये सब क्या पढ़ रहे हो, दैत्यों की भाषा हम सबको नहीं पढ़नी है, सब लोग कीर्तन करो। महाराज सब कीर्तन करने लग गए, और जब सब कीर्तन करने लग गए उसी समय संडामर्क पहुंच गए। संडामर्क ने देखा कि भैया ये तो गजब कर दिया प्रहलाद ने, अभी तक तो खुद करता था अब औरों को करवा रहा है। तुरंत खींच करके लेकर के गए हिरण्यकशिपु के पास में। बोले ये तो गजब कर रहा है भाई प्रहलाद, अरे अभी तक तो ये खुद प्रवचन करता था, खुद ये अभी तक भगवान का कीर्तन करता था, आज सबको कीर्तन करा रहा है। बोले क्या बात करते हो? बोले हाँ। बोले चोरे पहरा क्या करा रहा है? बोले कि करके बताऊं? बोले कि बता। प्रहलाद जी बताने लगे कि पिताजी मैं कैसे कीर्तन कराता हूं। आइए 2 मिनट हम लोग भी कीर्तन करते हैं। अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि
हरे नामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पल में कटेंगे संकट भारी, पल में कटेंगे संकट भारी। अपने मन में हरि नाम हो, अपने मन में हरि नाम हो, ये सब बादल गोविंद बोले, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये सब बादल गोविंद बोल, ये सब बादल गोविंद बोल, ये सब बादल। महाराज जैसे ही प्रहलाद ने कीर्तन को गाया, गाते ही महाराज हिरण्यकशिपु का कलेजा फटने लगा। बोले प्रहलाद चुप हो जा, एक शब्द अब अपने मुख से नहीं कहेगा तो। तुरंत महाराज खड्ग निकाला, बोले इसी खड्ग से मैं तेरे सर को आज धड़ से अलग कर दूंगा। जैसे ही आगे बढ़ना मारने के लिए तुरंत महाराज रुक गया। बोले नहीं नहीं नहीं, इसको मारना नहीं है। तुरंत प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि प्रहलाद बेटा एक बात बता, मुझसे पूरी सृष्टि के लोग डरते हैं, भय खाते हैं, कांपते हैं, क्या तुझे मेरे से डर नहीं लगता? क्या तू मेरे से डरता नहीं है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैं क्यों आपसे डरूं? अरे जिस बल को प्राप्त करके आप बलवान हुए हो, उसी के बल से मैं भी बली हूं। बोले कि बेटा तू किसकी बात कर रहा है? बोले कि मैं उसी नारायण की बात कर रहा हूं। बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बोली न चापरेशान। बोले जिस बल से आप बलवान हो उसी का बल मुझे भी प्राप्त है, इसलिए मुझे क्यों डरना? अरे उस नारायण की तो बात करता है। बोले हाँ पिताजी। बोले रुक अबे मैं उसकी खबर लेकर के आता हूँ। तुरंत महाराज बैकुंठ पहुंच गया। भगवान सोचे कि आज आने तो कुछ कौतुक किया जाए। जैसे ही वो बैकुंठ पहुंचा, भगवान सोचे कि मैं कहाँ जाऊं, जहाँ जाऊंगा ये मिलेगा ही। तो भगवान क्या किया कि सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उसी के हृदय में जाके बैठे। भगवान उसी के हृदय में जाकर के बैठ गए। अब तो सिंहासन खाली। हंसने लगा। बोले देख तो सही, हमारे डर के कारण नारायण भी भग गए। दौड़ करके आया, अट्टहास करते हुए बोला बेटा जिसकी बल से तू कह रहा है ना कि मैं बहुत बलवान हूँ, अरे देख तो सही तेरे पिता के डर से वो भग गया। तू उस भगोड़े के बल से बलवान हो है? तू उस भगोड़े के लिए अपना इतना समय नष्ट कर रहे हो। वो मुझसे डरता है। बोले पिताजी वो कहीं जाते नहीं हैं, वो तो सर्वत्र हैं। बोले सर्वत्र हैं? बोले हाँ। तो बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ते? वो कहाँ कहाँ हैं? बोले चले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माले कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत, सर्वं खलविदं विष्णु। सब जगह विष्णु है, कहाँ नहीं है? बोले कि तुझे दिखाई पड़ते हैं? बोले हाँ पिताजी मुझे दिखाई पड़ते हैं। बोले क्या इस खंबे में है भगवान? बोले हाँ पिताजी मुझे इस खंबे में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। बोले यदि तुझे इस खंबे में भगवान दिखाई पड़ते हैं तो कासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि तुझे इस खंबे में भगवान दिखाई पड़ते हैं तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं देखते? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरी दृष्टि से देखोगे तो इस खंबे में भी भगवान दिखते हैं। तुरंत महाराज हिरण्यकशिपु गुस्सा क्रोध किया और जाकर के एक मुष्टिका का प्रहार किया। महाराज गड़गड़ 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 करके पूरा जाकर के महाराज प्रस्तर खंड टूट गया। एक विशाल काय महाराज भगवान
नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़ी गड़गड़ाहट हुई महाराज, मानो दिशाएं प्रकंपित हो जाएंगी। समुद्र में ज्वार भाटा फटने लगा। इस दृश्य को देख करके महाराज हिरण्यकशिपु कांप गया, एकदम कांपने लगा हिरण्यकशिपु। पूरे कराल दंशम करवाल चंचलम। भगवान की महाराज जो नखाग्र भयानक नाखून को देख करके भगवान जब अपने जीभ को निकालते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अजगर का जीभ निकल रहा हो। भगवान का मुख जब खुलता लगता गुफा का मुख खुल रहा हो। हिरण्यकशिपु को लगा कि निश्चित रूप से अब मेरी मृत्यु सामने आ गई, अब मैं मारा जाऊंगा। भगवान के ऐसे स्वरूप को देख करके महाराज हिरण्यकशिपु एकदम कांप गया। मालूम है आज भगवान नरसिंह के रूप में आए हैं। भगवान न मनुष्य हैं न भगवान जानवर हैं। आज भगवान नर भी हैं और सिंह भी हैं। दौड़ करके महाराज हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए और जैसे ही पकड़े ना, तुरंत बादल की ओट लेकर के देवता आ गए। लगे देवता डुंडुभी बजाने। सब देवता महाराज पुष्प का वर्षा करने लगे, लेकिन मालूम है डर के मारे कोई देवता आगे नहीं आते। क्यों पता है? वो इसलिए नहीं आगे आना चाहते कि देवताओं को डर है कि मान लो यदि भगवान इसको पकड़े हैं और न मार पाए तो, यदि भगवान इसको न मार पाए तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, ये हमको मार डालेगा। इसलिए देवता बादल की ओट लेकर के खड़े हैं, सामने नहीं आते। भगवान ने कहा ठीक है देवताओं तुम लोग समझ जाओ। थोड़ा भगवान दिखाना चाहते थे। मालूम है क्या किया? हिरण्यकशिपु को पकड़े और पकड़ के कुछ दूर लेके छोड़ दिए। आप सिंह को देखे हैं ना, शेर को, शेर की एक परिपाटी है। शेर की परिपाटी ये है कि शेर कभी भी एक बार में शिकार नहीं करता। शेर कभी भी एक बार में शिकार नहीं करता, वो पहले शिकार को ढूंढता है। अच्छा यही नहीं, दूसरे के मारा शिकार खाता भी नहीं है शेर। शिकार खुद करता है लेकिन एक बार में नहीं करता। पहले जाता है उसको पकड़ता है, दौड़ के पकड़ के खींच के लाता है, छोड़ देता है। व्यक्ति तड़फड़ाने लगता है, भागने की चेष्टा करता है, दौड़ के फिर से पकड़ लेता है, पकड़ के फिर लाता है। आज भगवान भी वही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आज नरसिंह के रूप में है। भगवान की भी वही परिपाटी है। देवता ऊपर से वृष्टिपात कर रहे हैं महाराज। किस चीज का? फूलों का। डर रहे हैं देवता, आना नहीं चाहते सामने, उनको भय है। भगवान ले जाते छोड़ देते, पकड़ते फिर छोड़ देते, और जैसे ही भगवान छोड़े देवता भाग गए। बोले अब महाराज हम लोग मारे जाएंगे, अब भागो यहां से। और जैसे ही हिरण्यकशिपु उठा, भगवान फिर पकड़ लिए और महाराज पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के गए और जा करके हिरण्यकशिपु के महल के मुख्य दरवाजे पर उसको बिठा लिए। और हिरण्यकशिपु को भगवान अंक में बिठा करके आज हिरण्यकशिपु के एक एक वरदानों को याद कराते हैं, स्मरण कराते हैं। बोले हिरण्यकशिपु तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, तुझे कुछ याद है? तूने ब्रह्मा से क्या मांगा है? कि मैं ना किसी नर से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं न मैं किसी शस्त्र से मरूं, न मुझे कोई ब्रह्मा की सृष्टि का व्यक्ति मार सके। तो देख हिरण्यकशिपु, मैं न ऊपर तुझको मार रहा हूँ, न मैं तुझको नीचे मार रहा हूँ, न तू अंदर मर रहा है, न तू बाहर मर रहा है, न तो रात्रि में मर रहा है, न तू सुबह में मर रहा है, न तो किसी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से मर रहा है, क्योंकि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से परे हूँ। मेरा आना जाना सब दिव्य है।
मैं कभी भी गर्भ में किसी के 9 महीने आकर के नहीं रहता। सबके शरीर में देहे स्थिमान रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम कहा गया है ना, देह अस्थि रुधिर मेध मज्जा से शरीर बनता है। मेरा शरीर वैसा नहीं होता है, मेरा शरीर दिव्य है। मैं कभी भी 9 महीने गर्भ में आकर के नहीं रहता। मुझे जब आना होता है मैं संकल्प से आता हूँ और तुरंत मेरा प्रकट हो जाता, मैं प्रकट हो जाता हूँ। मैं कभी भी गर्भ में आकर के 9 महीने तक नहीं रहता। मेरा सब काम दिव्य है, इसलिए मैं ब्रह्मा के सृष्टि का नहीं हूँ। क्योंकि ब्रह्मा की जो भी सृष्टि है क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सबसे सृष्टि बनी हुई है। भगवान एक एक वरदानों का स्मरण कराते हुए भगवान लास्ट में कहते हैं कि देख हिरण्यकशिपु, तूने कहा था ना कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। मेरे ये भयंकर विकराल नाखून, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। आज मैं तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहा, न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं। मेरा एक विचित्र ही स्वरूप है। भगवान दोनों हाथों से महाराज उसके पेट में अपने नखों को गड़ा देते हैं, धसा देते हैं और धसा करके सर्र से फर्र से आंतों को निकाल लेते हैं। हमारे एक प्रयागराज के श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज हुए, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में लिखा, भागवत चरित करके उनका कोई ग्रंथ था, उसमें उन्होंने लिखा कि नृसिंह भगवान ने जब पेट को फाड़ा तो पेट फाड़ के सर्र फर्र से आंत निकाली। सर्र से पेट फाड़ा और फर्र से महाराज आंतों को निकाल लिए। महाराज जैसे ही आंतों को निकाले हिरण्यकशिपु तो मर गया, लेकिन भगवान आंतों को लेकर के उसके आंतों को भगवान बिलो बिलो करके देखने लगे। आंतों को भगवान लेते और आंतों को ऐसे ऐसे एक एक आंतों को ऐसे ऐसे बिलोते और बिलो बिलो करके देखते। किसी संत ने पूछा कि भगवान देख क्या रहे हैं? क्या भगवान की कोई वस्तु उसमें खो गई है क्या? भगवान किस चीज को खोज रहे हैं? क्या चीज खो गई है? भगवान ने कहा कि मैं किसी चीज को खोज नहीं रहा हूं। अरे मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन आंतों के प्रभाव से मेरे प्रहलाद जैसे भक्त का निर्माण हुआ, कहीं मैं एक भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूं और दूसरा कहीं भक्त इस आंत में न हो, उसकी मृत्यु न हो जाए, उसका वध न हो जाए, इसलिए मैं उस आंतों को बिलो बिलो करके देख रहा हूं। एक भक्त की रक्षा करने आया हूं और कहीं दूसरे भक्त का वध न हो जाए। मैं उस भक्त को देख रहा हूं कि कोई इस आंतों में छिपा कोई और भक्त तो नहीं है। भगवान ने आंतों को बिलो बिलो करके देखा और जब कोई कुछ नहीं मिला तो भगवान उन आंतों को अपने सिर से लगा करके भगवान आंतों को धारण कर लेते हैं। भगवान का एक नाम अंतरमाली पड़ा। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। बड़ा भीषण क्रोध महाराज उठा करके फेंक देते हैं हिरण्यकशिपु को। और अब तो भगवान जो पैतरा मारने लगे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, जो हुंकार करते महाराज, लोग कांपने लगते, दिशाएं प्रकंपित होने लगते, लोग भय के मारे आगे नहीं जाते। देवता लोग आए, प्रणाम करने लगे, भगवान एक ओंकार करते, लोग उधर से ही भाग करके निकल जाते महाराज, कोई सामने न जाता। लोगों को लगा कि अब इनका क्रोध शांत कैसे होगा। लक्ष्मी जी को लोग तैयार किए, बोले लक्ष्मी जी आप जाओ। लक्ष्मी जी तैयार होकर के महाराज 16 श्रृंगार करी और करके थाल सजाई। भगवान के पास जैसे पहुंची, एक ओंकार भगवान लगाए, लक्ष्मी जी थाल और पटक करके भागी महाराज। ऐसा स्वरूप मैंने आपका जीवन में नहीं देखा। भगवान शंकर बोले मैं जाऊं क्या? देवता बोले जाके देख लो बाबा, लेकिन एक बात बताओ आप करोगे क्या? बोले कुछ नहीं, युद्ध करूंगा। और युद्ध करते 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 थका देंगे इनको। जब ये थक जाएंगे तो खुद ही गुस्सा शांत हो जाएगा। बोले बाबा करके देख लो। तो मालूम है भगवान है नृसिंह, भगवान तो है नृसिंह और ये बन गए शार्दूल सिंह। शार्दूल सिंह एक बड़ा विचित्र महाराज पशु हुआ करता था। शार्दूल सिंह अब तो नहीं दिखता, पहले हमने शास्त्रों में पढ़ा कि शार्दूल सिंह दक्षिण भारत में
हुआ करता था। आज भी दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो शार्दुल सिंह की वो प्रतिमा लगी होती है। शार्दुल सिंह मालूम है किस आकार का हुआ करता था? उसके जो आगे के 2 पैर होते थे उनमें नख हुआ करता था सिंह के ही जैसे, और पीछे का जो 2 पैर होता था वो घोड़ों के टाप के जैसे हुआ करता था। और यही नहीं, जहां पर नाक होती थी ना, नाक की जगह हाथी के जैसे सूंड हुआ करते थे और उसमें पंख भी लगे होते थे, वो उड़ता भी था। तो भगवान शंकर को लगा कि ये तो है नृसिंह, मैं बनूंगा शार्दुल सिंह। भगवान शंकर उड़ करके महाराज नृसिंह के पास जैसे ही पहुंचे, भगवान क्रोध में थे। भगवान देखे शार्दुल सिंह आ रहा है, भगवान शंकर आ रहे हैं। भगवान एक बाएं भुजाओं से ही उनके सूंड को पकड़ते हैं, अपनी भुजाओं से उठा करके भगवान नचाते हैं, नचा के फेंकते हैं, जाकर के भगवान कैलाश गिर जाते हैं। बोले प्रभु ऐसा विचित्र रूप तो हम आपका आज पहली बार देखते हैं, और सब यहीं से आपको प्रणाम करते हैं सरकार। बाद में ये हुआ कि भाई इनका क्रोध शांत करे कौन क्रोध को शांत करे? ये हुआ कि इनका क्रोध जिसके कारण हुआ वही क्रोध शांत कर सकता है। देवता लोग प्रहलाद जी को आगे किए। प्रहलाद जी जाकर के, अच्छा प्रहलाद जी को डर नहीं लग रहा? अरे भाई सिंह का बच्चा सिंह से डरता है क्या? सिंह के ऊपर वो खेलता भी है, उसको चाटता भी है, कूदता भी है, लेकिन सिंह के बच्चे को सिंह से डर थोड़ी लगता है, उसके तो पिताजी हैं। ऐसे ही वो अपने प्रभु से क्यों डरे? प्रहलाद जाता है, प्रणाम करता है। प्रहलाद जी को जैसे ही भगवान देखते हैं सब क्रोध शांत हो जाता है। उठा करके प्रहलाद जी को अंक में बिठाते हैं भगवान, और बिठा करके प्रहलाद जी के पूरे मुखमंडल को चाटने लगते हैं। जैसे सिंह अपने शावक को चाटता है ना, ऐसे ही भगवान आज प्रहलाद जी को प्रेम कर रहे हैं, प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। महाराज भगवान बहुत प्रेम कर रहे हैं, सब क्रोध शांत हो गया। भगवान मालूम है क्या कहते हैं? आज भगवान प्रहलाद जी को अपने अंक में बिठा करके बोलते हैं, प्रहलाद बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग। भगवान कहते हैं प्रहलाद इतना सुकोमल तू है, इतना प्यारा तू है। बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे असुरन ने मारे मम नाम गुण गाने में। अरे तू मेरा स्मरण करता था, लेकिन इस पापी ने तुझे स्मरण नहीं करने दिया। तुझे कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ी, तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया प्रहलाद। गिर से गिरायो, जल में डुबायो, तुझे पहाड़ से फेंक दिया, जाकर के जल में तू गिर गया। अग्नि से जलायो, कमी राखी ना सपाने में। बाद में जब तू नहीं मरा तो जाकर के अग्नि में सिंहिका लेकर के बैठ गई तुझे मारने के लिए। क्या क्या लोग प्रहलाद तेरे साथ नहीं किए, क्या क्या नहीं किए। अरे उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार। भगवान कंठ से प्रहलाद को लगा करके कहते हैं, उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार। करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु। क्षमा करु लाल देर भई मुकवाने में। मेरे बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मैं नहीं जानता था, आज मेरे से बड़ी भूल हो गई प्रहलाद, तू मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल, मुझे बहुत विलंब हो गया। क्या क्या इन पापियों ने तेरे साथ नहीं किया। प्रहलाद को भगवान खूब चूमते हैं, मुख को महाराज चाटते हैं। प्रहलाद को देख करके भगवान बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद तू आज मेरे से कुछ मांग ले। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही तो आप में कमी है। आप किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको कुछ देने लग जाते हैं, और व्यक्ति पा लेता है, प्राप्त कर लेता है तो उसी के मुंह में फंस जाता है। इसलिए मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन भगवान आप एक काम करो। बोले कि क्या बेटा बताओ।
बोले कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बड़े पापी थे, जो भी थे लेकिन हैं तो वो मेरे पिताजी, अगर उनकी दुर्गति होगी तो ये मुझे देखा नहीं जाएगा, इसलिए आप मेरे पिता की सदगति दे दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान महाराज देख करके गदगद हो गए, बोले बेटा प्रहलाद, अरे त्रिशप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघा यद साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुलपावनः। अरे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र किसी के घर में हो जाए, इतना भजन करने वाला, तो अरे उसकी एक पीढ़ी क्या चली, 21 पीढ़ी मुक्त हो जाती है। तेरे पिता तो कब के हमारे बैकुंठ चले गए। और देखा जाए तो हिरण्यकशिपु था कौन? भगवान का निजी पार्षद ही तो था, जय विजय ही तो थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। भगवान ने कहा कि बेटा वो तो बैकुंठ चले गए हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को महाराज राज सिंहासन पर बिठाया। भगवान अपने धाम को जाने लगे। पीछे ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े थे। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी ऐसे ही किसी को वरदान मत दे दिया करो, नेक ठोक बजा करके देख लिया करो। ये लोग जरा सा आपसे 5 रुपए का फल क्या चढ़ा दे देंगे, है 5 लाख की संपत्ति मांग लेंगे। महाराज इन लोगों से बच करके रहो, फालतू वरदान मत दिया करो, नहीं तो फंसोगे आप। भगवान वहां से निकल गए। आगे स्वयंभू मनु की कथा आती है महाराज, जिसमें मनवंतरों का वर्णन आता है। मनवंतरों के वर्णन में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। समय का थोड़ा सा अधिकाल हो रहा है, हम चाहते हैं कि लाला को जन्म भी हो, तो अभी राम जी का भी जन्म करवाना है, ठाकुर जी भी आने वाले हैं, तो संक्षेप में ही हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमको कथा वृंदावन गोकुल सब लेकर के चलना है ना, मथुरा भगवान का जन्म करवाना है, तो इसलिए संक्षेप में ही कथा करते हैं। महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। इसके बाद फिर समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन जब होने लगता है, भगवान अजित अवतार लेते हैं। अजित अवतार लेकर के मंदराचल को उठाते हैं, उठा करके लाते हैं। मंदराचल को महाराज भगवान लेके आते हैं, समुद्र में स्थापित कर देते हैं। मंदराचल डूबने लग जाता है। भगवान कच्छप रूप धारण करके कमठ अवतार लेते हैं और भगवान मंदराचल के नीचे पहुंच जाते हैं। लाखों योजन भगवान कच्छप अपने शरीर को बढ़ा लेते हैं। मंदराचल जब वासुकी नाग के द्वारा नेति बना करके खींची जाने लगी, तो भगवान के थोड़ा सा शरीर पर जब खींची जा रही थी ना मंदराचल, तो खुजली हो रही थी, तो वही खुजली थोड़ी सी मिट गई। भगवान को बड़ा सुख मिला। इसके बाद महाराज मंदराचल को खींचते 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 उसमें सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। और महाराज जैसे ही विष निकलता है, तीनों लोकों में हाहाकार मचने लग जाता है। महाराज सब लोग कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हलाहल विष निकलता है। विष का कोई माप ही नहीं है, कितना विष निकलता है। लोग जलने लग जाते हैं, भाग करके भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं कर सकूं। अरे विष पीना है तो आप भगवान शंकर के पास जाओ, वही विष पी सकते हैं। बाकी विष की क्षमता किसी में नहीं है कि कोई पचा सके। आप सब भगवान शंकर की शरण में चलो। आइए 2 मिनट हम लोग भी भगवान शंकर की शरण में चलते हैं। आगे की कथा फिर ले चलते हैं। अरे शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। नाचे धरा
महाराज भगवान शंकर के पास जैसे ही देवता लोग गए, भगवान शंकर ने भगवान रा कहते ही विष को लिए और माँ कहते ही विष को पचा ले गए। कंठ में आकर के विष रुक गया। भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि कंठ नीला हो गया ना। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। सबसे पहले विष निकलता है, 14 रत्न निकलते हैं महाराज। कामधेनु गाय निकलती है, ऋषियों के पास चली जाती है। फिर महाराज अप्सराएं निकलती हैं, उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है, कौस्तुभ मणि निकलती है। लक्ष्मी जी आते हैं, भगवान लक्ष्मी जी को अपने साथ में रख लेते हैं। भगवान लक्ष्मी जी को धारण करते ही लक्ष्मीपति हो जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बाद में धन्वंतरी जी कलश लेकर के अमृत का निकलते हैं, और अमृत का कलश जैसे ही लेकर के वो निकलते हैं महाराज, समस्त राक्षस लोग, दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर के झपट के भाग जाते हैं। सब देवता बेचारे देखते रह जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान ने एक मोहिनी अवतार लिया। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। मोहिनी अवतार लेने के पश्चात भगवान जाकर के असुरों के साथ में उस अमृत कलश को ले लेते हैं छल से, और पंक्तिबद्ध तरीके से देवताओं को बिठाते हैं और असुरों को भी बिठाते हैं। भगवान सब अमृत देवताओं को पान करा देते हैं, और धोखे से स्वरभानु नाम का एक दैत्य है जो कि आकर के सूर्य चंद्रमा ग्रह के बीच में बैठ जाता है, और भगवान उसको भी अमृत जैसे ही पिलाते हैं महाराज, तुरंत सूर्य चंद्रमा बता देते हैं कि भगवान ये दैत्य है, देवता नहीं है। तुरंत भगवान सूर्य सुदर्शन से चक्र भेदन कर देते हैं, और वही उसी का सिर राहु बनता है, धड़केतु बन जाता है महाराज। और कहा जाता है, भागवत में तो लिखा भी है कि भगवान जब विष पी रहे थे ना, अमृत को छोड़िए, जब भगवान विष पी रहे थे तो विष पीते समय कुछ विष नीचे टपक गया था। ये कथा पीछे ही कहनी थी, विस्मृत हो गया था। तो जैसे ही विष नीचे गिरा, तो विष गिरते ही महाराज उसी से ये जो बिच्छू हैं, सर्प हैं, अजगर हैं, ये जितने भी विषैले जीव हैं, उसी विष के कारण ये सब प्रकट हुए हैं। आगे महाराज स्वरभानु नाम का दैत्य जैसे ही आता है, भगवान उसका सर विच्छेद कर देते हैं। उसके साथ में छल होता है, समस्त असुरों के साथ छल हो गया। अब तो भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। भगवान देवता अमृत पान कर ही चुके थे, देवता तो मरे नहीं, दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य आकर के संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिए। और इधर महाराज जब सब देवता सब शुक्राचार्य की कृपा से जीवित हो गए, महाराज शुक्राचार्य जी की कृपा से जैसे ही जीवित हुए, सबको भगवान शुक्राचार्य जी ने सबको अमृत संजीवनी से जीवित किया। और महाराज सब दैत्य फिर बलि हो गए, जाकर के देवताओं को मार पीट के भगाते हैं, सब देवता भग जाते हैं। फिर दैत्यों का बोलबाला हो जाता है महाराज। अदिति मैया बड़ी चिंतित होती है, भगवान क्या करूं। इसके बाद अदिति मैया की चिंता देख करके जो हमारे श्री ठाकुर जी हैं ना, ये बड़े चिंतित हुए। और ठाकुर जी के ही जो कृपा पात्र कश्यप जी हैं, कश्यप जी बड़े दयालु हैं। बोले कि कोई बात ना है, आप एक काम करो, पयोव्रत व्रत करो। और पयोव्रत का जो व्रत होता है यह 12 दिनों का होता है। इस व्रत को जो कोई करता है, ये फाल्गुन मास की प्रतिपदा, समझ रही है ना माताओं, फाल्गुन मास की जो प्रतिपदा होती है, प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक जो कोई भी माँ यदि पयोव्रत यानी 12 दिन तक दूध पी करके रहती है, यदि उसको बालक की कोई संतति नहीं हुई है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा से उसको संतान होती है। पयोव्रत का महाराज अदिति मैया व्रत की है, और व्रत करते ही 12 दिनों के बाद भगवान वामन का प्राकट्य होता है। बोले वामन भगवान की जय। और जैसे ही वामन भगवान का प्राकट्य होता है महाराज, वामन भगवान जाकर के बलि के यहाँ बलि से महाराज 3 पग पृथ्वी मांगते हैं। बाद में बलि से जीत लेते हैं, क्योंकि बलि 2 ही पग दे पाता है, तीसरे पग को उसके पास रहता नहीं। बलि कहता है प्रभु देने वाला दानी आपके सामने है, आप उसके सिर पर अपना पैर पधराइए, 3 पग आपका पूरा हो जाएगा। भगवान बोले ना, संकल्प होता है, मुझे भूमि चाहिए। भगवान बांध करके स्वतंत्र लोग भेज दिए, और इधर देवताओं को देवताओं का राज्य दिलवाए। और महाराज आगे जो है मत्स्यावतार से लेकर के राजा सत्यव्रत के ऊपर भगवान कृपा करते हैं।
इसके बाद आगे कथा आती है मनवंतरों की। परीक्षित जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव आपने पूर्व में सभी मनवंतरों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई है, उसमें भगवान के चरित्रों को भी सुनाया है। आप कृपा पूर्वक वैवस्वत मनु जी के वंश के विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परम तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। अरे मनुवंश का विस्तार इतना ज्यादा है कि यदि मुझे 100 जन्म भी लेने पड़े महाराज तो भी मैं मनुवंश का विस्तार नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हैं आप? बोले बस आप इतना ही समझो कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि से भगवान कश्यप हुए, कश्यप जी से विवस्वान हुए, विवस्वान जी से श्राद्धदेव मनु हुए, उनसे सुद्युम्न जी हुए, फिर इनके 10 पुत्र हुए और जिनमें नभग, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के महाराज भक्तराज अम्बरीश हुए, जिनके पीछे अभी हमने बताया आपको कि दुर्वासा जी पड़ गए थे और दुर्वासा जी के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र पड़ गया था। वही दुर्वासा जी भक्तराज अम्बरीश, इन्हीं के वंश में युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता के वंश में महाराज सत्यव्रत एवं हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए। सब लोग जानते ही है कथा रोहित की। उनके वंश में ही सगर, सगर के दूसरी पत्नी से महाराज असमंजस, असमंजस के अंशुमान हुए और अंशुमान के हुए दिलीप। दिलीप की कथा सब रघुवंशम में जानते ही है। दिलीप महाराज नंदिनी की सेवा करते हैं, बाद में दिलीप को ही भगीरथ प्राप्त होते हैं और भगीरथ के विषय में कौन नहीं जानता। माँ भगवती, भागवती, गंगा को ले आने वाले भगीरथ ही तो हैं। बोले गंगा मैया की जय, बोले भागीरथी की। और महाराज इन्हीं के वंश में खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु। बोले खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथस्रवाः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। इन्हीं के वंश में खट्वांग, खट्वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज, अज के भैया दशरथ जी हुए। और दशरथ के कौन नहीं जानता। आज महाराज नवमी तिथि, और नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सकल पछाया भिरीत हरि प्रीता। सकल पछ अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीत नघामा। मध्य दिवस यति शीत पवन काल लोक विश्रामा। पवन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी की तिथि, शुक्ल पक्ष और ठीक दोपहर में 12 बजे भगवान राम का, भगवान लक्ष्मण का, भगवान भरत का और श्री शत्रुघ्न लाल का अवतार होता है। बोले राजा रामचंद्र सरकार की। अब भगवान का अवतार हुआ है, उन्हें एक बधाई तो होनी चाहिए। हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत
ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। राजा जी इललना एक रे ताराहल हजूरत मोहरत खूबसूरत हो। प्रभु जी एक रे ताराहल हजूरत मोहरत खूबसूरत हो। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी एक रे ताराहल हजूरत बहुरत खूबसूरत हो। प्रभु जी एक रे ताराहल हजूरत बहुरत खूबसूरत बबुआ हमार माँ बबुआ हमार जियम होइगे नाना इतनियम होइगे हो। बबुआ जना ताई तो जियम होइगे नाना इतनियम होइगे हो। इललना 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 जिंदगी सितारा इतसियम होइगे ऊपर ऊपर पियम होइगे। इललना जिंदगी सितारा इतसियम होइगे ऊपर ऊपर पियम होइगे। बोले राजा राम सरकार की। अरे नेक तालियों की भी सेवा होनी चाहिए, भगवान का जन्म हो रहा है। हाँ? इललना सेक्रेटरी गवर्नमेंट के बोले राजा राम सरकार की जय हो। देखिए दो ही अध्याय में भगवान राम का चरित्र है, सूक्ष्म ही लेकर के भगवान के मंगल में अवतार की तरफ चलते हैं। आदौ राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम
बाली निग्रहणं समुद्र तरणं